और आना भी चाहिए लहरे में भी। भाई मोहब्बत करने वाला लहरे में ही डूबता है, मगर बात यह है कि मोहब्बत है कैसी जो सिर्फ लहरे पे मस्त हो जाए और जब मौका आए तो लहरा वो कहां चला गया, वो कहां जाते। अभी कारी साहब किबला बता रहे थे, सब कुछ बताते चले गए और अभी तक तुम मस्त थे भाग भाग के नबी के नाम पर, हुसैन के नाम पर, अली के नाम पर, सबके नाम पर जो देते रहे। अभी आपको ये देखना है कि आप किसकी मानेंगे, आपको किस किस की मानना है। तो इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है कि अभी तक जोशीली बातें मैं नहीं करना जानता, बहुत आहिस्ता के साथ आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। जो बात आएगी मैं इसके भी पीछे नहीं लगता कि वहाबी देवबंदी नबी के लिए ये कहते ये कहते ये कहते, वो कुछ भी करें उनका अमल उनके साथ है। हमारा नबी हमारे लिए है, हम दुनिया के जिम्मेदार नहीं हैं, हम अपने जिम्मेदार हैं। आप हुसैन के मानने वाले हैं, जब आपने हुसैन की नहीं मानी तो वहाबी को क्या कह रहे हैं। आप नबी के मानने वाले हैं, आपने नबी की नहीं मानी तो आप वहाबियों को क्या कह रहे हैं। आप अली के मानने वाले हैं, आपने अली की नहीं मानी, फिर वहाबियों को क्या कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं वो वहाबी फिर भी अपने मामले में अटल है, मगर तुम्हारा डगमग डगमग तराजू बदल रहा है, तुम्हारा पहलू ही अच्छा नहीं। इश्क किसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफलाक वल अर्दीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हम और आप मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब आपसे कहा गया दुरूद पढ़ने के लिए तो आप गुनगुनाए भी नहीं। चंद लोगों ने पढ़ लिया, पड़ोस वाले ने कहा हमने पढ़ा, लोग ये भी मौलाना समझ गए होंगे पड़ोसी ने भी पढ़ लिया, इसलिए पड़ोस वाला चुप बैठा रहा। आगे वालों ने पढ़ा तो पीछे वाले चुप बैठे रहे, कहने लगे समझ गए होंगे सभी पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बात तो ये समझो। अब इसीलिए तो कहते हैं आप कैसे सुन्नी है, जरा आओ आओ नबी की बारगाह में जब आप पूछेंगे, जब आप हालात देखेंगे कि मोहब्बत किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, इश्क की लहर क्या है। इरशाद फरमाते हैं जब दुनिया ने पूछा था ऐ लोगों बताओ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है, तो उसने कहा था सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ है जो अपने लख्ते जिगर को अपने कलेजे से लगा के रखती है। हमने पूछा उसके बाद मोहब्बत करने वाला कौन है, तो कहा उसके बाद मोहब्बत करने वाला उसका बाप है जो 1000 मेहनतों मशक्कतों के बाद कमाता है और फिर अपने औलाद को खिलाकर उसकी परवरिश करता है। हमने पूछा उसके बाद मोहब्बत करने वाला कौन है, तो कहने लगे उसके बाद मोहब्बत करने वाला उसका भाई है जो अपने भाई को अपना बाजू समझता है। हमने कहा
कहा उसके बाद मोहब्बत करने वाला कौन है? कहा उसके बाद मोहब्बत करने वाली उनकी बहनें हैं जो ये जो अपने भाई की जिंदगी को अपनी जिंदगी समझती है। हमने कहा उसके बाद मोहब्बत करने वाला कौन है? कहा उसके बाद मोहब्बत करने वाला एक दोस्त है जो अपने दोस्त से कहता है, ऐ मेरे दोस्त, जहां तेरा पसीना बहेगा वहां हम अपना खून बहा देंगे। हमने कहा ऐलान सबने किया है कारी साहब, सब बताते चले गए, सब बताते चले गए, दुनिया में सबने कहा, मगर जिस दिन रूह परवाज करती है, कब से अंसरी से रूह निकलती है, जब जान निकल जाती है, तो इन मोहब्बत करने वालों को हमने आवाज दी। आज तुम्हें क्या हो गया? कौन साथ देने के लिए तैयार है? मेरे प्यारे भाई, नहला धुला कर शहरे खामोशा की तरफ तुम्हें लेके चल दिए हैं। आज वो मोहब्बत करने वाला कोई सामने नजर नहीं आता। नम्मा कह रही है, ऐ मेरे लगते जिगर, इस तन्हाई कब्र में तू अकेले कैसे रहेगा? न बाप ने पूछा था बेटा आज रात कैसे कटेगी, न उस भाई ने पूछा था कि ऐ मेरे भाई आज तन्हा कब्र में कैसे रहेगा, न उस बहन ने पूछा जो अपनी जिंदगी को भाई की जिंदगी समझ रही थी। आज उससे उसने भी नहीं पूछा मेरे भाई आज तू कैसी जिंदगी गुजारेगा। वो दोस्त जो पसीने के ऊपर खून दे रहा था, आज उस दोस्त ने भी बात नहीं पूछी। हालात क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ले जाते हैं कब्र के अंदर, उस तन्हा कब्र के अंदर आपको लिटा देते हैं, तख्ते बेदर्दी के साथ लगाए जा रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, सारे लोग मौजूद हैं मगर बेदर्दी से मिट्टी डाली जा रही है, बेदर्दी से तख्ते लगाए जा रहे हैं। हमने कहा लोगों, क्या यही मोहब्बत है जो तुम दुनिया में मोहब्बत का दावा कर रहे थे? मोहब्बत इसको नहीं कहते हैं। आओ तुम्हें हम मोहब्बत दिखाएं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पढ़ लेता है, जो एक बार दुरूद पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उस दुरूद पाक के एवज में एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और फिर फरमाता है, फरिश्ते तुझे मालूम है मैंने तुझे किस लिए पैदा किया? फरिश्ता अर्ज करता है, मौला मुझे नहीं मालूम तूने किस लिए पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्ते, मेरे महबूब के उम्मती ने मेरे महबूब पर एक बार दुरूद पढ़ा है, 100 बार नहीं, 10 बार नहीं, लाख बार नहीं, एक बार दुरूद पढ़ा, उसके बदले में मैंने तुझे पैदा किया है। ऐ फरिश्ते जा, जब तक मेरे महबूब का वो उम्मती दुनिया में जिंदा रहे, अगर वो सो रहा हो तू दुआए मगफिरत कर, वो जाग रहा हो तू दुआए मगफिरत कर, वो दुकान चला रहा हो तू दुआए मगफिरत कर, वो किसानी कर रहा हो तू दुआए मगफिरत कर, वो भैंसी चरा रहा हो तू दुआए मगफिरत कर, तेरा काम है दुआए मगफिरत करना। इरशाद फरमाते हैं, जब वो इंसान दुनिया से चला जाता है, जब कब्र से अंसरी से रूह परवाज कर जाती है और जब उसे तख्ते लगा के कब्र के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो माँ बाप ने साथ छोड़ा, माँ ने साथ छोड़ा, भाइयों ने साथ छोड़ा, खानदानों कुनबे ने साथ छोड़ा, यार दोस्तों ने साथ छोड़ा। वो फरिश्ता जो दुआ कर रहा था, आज वो अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में हाजिर होता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्ते कैसे आना हुआ? उस फरिश्ते ने कहा, परवरदिगार, जब बाप ने साथ छोड़ा, जब माँ ने साथ छोड़ा, जब बहनों ने साथ छोड़ा, जब भाइयों ने साथ छोड़ा, जब दोस्तों ने साथ छोड़ा, जब बस्ती वालों ने साथ छोड़ा, जब मोहब्बत करने वाले मोहल्ले वालों ने साथ छोड़ा, सब छोड़कर तन्हा उसे कब्र में जब चले आए तो हम भी तेरी बारगाह में आ गए। परवरदिगार फरमाता है, ऐ फरिश्ते, ये माँ बाप की मोहब्बत नहीं, ये खानदानों कुलबे की मोहब्बत नहीं, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं, ये मदीने के ताजदार की मोहब्बत है। इसलिए फरिश्ते कान खोल के सुन ले, जब तक मेरे महबूब का उम्मती दुनिया में रहा तू उसके लिए दुआए मगफिरत करता रहा। अब तन्हा वो कब्र में जब रह गया, सबने तो साथ छोड़ दिया है, मगर ऐ फरिश्ते तुझे साथ नहीं छोड़ना है, तू वापस चला जा। इसलिए कि वो नबी पर दुरूद पढ़ रहा था, तू वापस चला जा, उसकी कब्र के सराहने खड़ा हो जा और सुबह कयामत तक मगफिरत की दुआ।
मेरे प्यारे भाइयों, इसे कहते हैं मोहब्बत। कैसी मोहब्बत की? दुनिया में मोहब्बत की तो दुआ मिल रही है, और अगर दुनिया से चले गए तो कब्र में लेटे हैं फिर भी दुआ हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, ये कमाल है नबी की मोहब्बत का। और जिस नबी की मोहब्बत के एक दुरूद, एक मर्तबा दुरूद पढ़ने में ये कमाल हो, उसी नबी की न मानो तो फिर तुम्हारा कैसा ईमान? उस नबी की ही नहीं मानते हो, कैसा ईमान? कारी साहब किबला ने बताया, मेरे तो रोमे खड़े हो गए, रुए खड़े हो गए। इन्होंने बात बताई कि यहाँ के मुसलमान ब्याज ले लेते। या अल्लाह, नबी से पूछिए मदीने के ताजदार से, अरे नबी हम तुम्हारा कलमा पढ़ते हैं, तुम्हारा लाया हुआ कुरान पढ़ते हैं, तुम्हारी लाई हुई नमाज पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, सब कुछ पढ़ते हो, मगर सुनो सुनो, अगर तुमने 1 रुपए बराबर ब्याज ले लिया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम पर 70 गुनाह लाता। 1 रुपए के ब्याज में कितने गुनाह होते हैं? 70 गुना। और फिर मदीने वाले ने क्या फरमाया? सबसे छोटा गुनाह जानते हो कि सबसे छोटा वाला गुनाह कौन? या रसूल अल्लाह बता दीजिए। तो मदीने के ताजदार फरमाते उस 1 रुपए का ब्याज लेने में 70 गुनाह होते हैं, और उन 70 गुनाहों में सबसे छोटा गुनाह ऐसा है कि जैसे उसने अपनी माँ के साथ जिना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे प्यारे भाई, जिसके अंदर मोमिन और मुसलमान होने की हरारत भी होगी, वो जाग जाएगा और अल्लाह से तौबा करेगा, मेरे रब क्या दुनिया में भी माँ बाप की खिदमत से मायूस रहा, मैदान क़यामत में कौन सा मुंह लेके जाऊंगा जो अल्लाह की बारगाह में मुझे जब पेश किया जाएगा तो माँ का जानिया खड़ा होऊंगा। उस दिन मैं मैदान क़यामत में क्या करूंगा? अल्लाह, ये दौलत तेरी कैसे काम आएगी, ये खजाना तेरा कैसे काम आएगा, ये मालो मता तेरा कैसे काम आएगा? मेरे प्यारे भाई, इस मालो मता से कुछ न गुजरेगा। तू कितना ब्याज में जमा कर लेगा, तू कितना खजाना जमा कर लेगा? अरे उससे पूछ जो शद्दाद जिसके पास खजाना था तो उसने कहा था सुनो नबी की नहीं मानूंगा, अपनी जन्नत अलहदा अपनी बना लूंगा, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मेरे पास खजाने की कमी नहीं, किताबें देखता गया और उसके बाद बनवाता गया। जन्नत बनाई गई, दूध की नहर बनाई गई, शहद की नहर बनाई गई, शराब की नहर बनाई गई, पानी की नहर बनाई गई, बागात रखे गए, हुरान तैयार किए गए, गिलमान तैयार किए गए। सारी चीजें जब तैयार हो गई तो बनाने वालों ने कहा था सैकड़ों सालों में जब तैयार हो गई तो उसके बाद का बादशाह सलामत तुम्हारी सारी सल्तनत जिस जन्नत में लगी है अब उसका मुशाहिदा कर लो, कोई कमी हो तो बताओ, उसको फिर बनाया जाए। शद्दाद अपनी सवारी पर सवार हुआ, जब चलने लगा जन्नत देखने के लिए तो रास्ते में एक शख्स आ गया, एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स आया। उसने कहा बादशाह सलामत कहाँ जा रहे हो? कहने लगा अपनी जन्नत देखने जा रहा हूँ। कहा जब खुशी का वक्त है तो कुछ खर्च भी करते जाओ, आज जन्नत पहली बार देखने जा रहे हो। तो शद्दाद ने कहा था आज ही तुम्हें रोड़ा बनने को रह गया था, माल वही लुट रहा था, तुमने ले क्यों नहीं लिया? खजाना वही लुट रहा था, तुमने ले क्यों नहीं लिया? दरवाजे पर ही माल बांटा जा रहा था, तुमने ले क्यों नहीं लिया? उसने कहा मैं उसमें का नहीं हूं, मुझे तो सरकारी के हाथ से चाहिए, मुझे तो बादशाह सलामत के हाथ से चाहिए। जब बादशाह सलामत रुके नहीं और उन्होंने कहा जरा ठहर जाओ तो कहने लगे नहीं आज मैं पहली बार जन्नत के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा जरा सा ठहर जाओ बादशाह सलामत, जरा कान ही में मेरी बात सुन लो। क्या फरमाया? कान में ही सुन लो। आज इतना कहा जाता कोई सुनने को तैयार नहीं।
क्या कहा उस शख्स ने? बादशाह सलामत टाइम नहीं मगर कान में एक बात सुन लो। तो बादशाह सलामत का सवारी पे ही बैठे रहना, उतरने की जरूरत नहीं, ऊपर ही खड़े होकर बात सुन लो। और जैसे बात सुनने के लिए जैसे रुके, उन्हें चुपके से कहा मैं इजराइल हूं। क्या बताया? मैं इजराइल हूं। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। शद्दाद ने क्या कहा? इतनी दौलत खर्च करने के बाद इजराइल मुझे माफ कर दे, जन्नत देखने नहीं जाऊंगा, मुझे इतना मौका दे दे कि मैं वापस अपने बच्चों के पास चला जाऊं, अपने परिवार के पास चला जाऊं। इजराइल ने कहा सुन सुन ऐ कारून, ऐ शद्दाद, कान खोल के सुन ले, रब की जानिब से हमें हुक्म मिला है, न बाल बराबर आगे जाने देंगे न बाल बराबर पीछे जाने। तुझे मौत यही आना, तेरी जिंदगी यही पूरी होना है। जब वो जन्नत बनवा के मर्जी का काम नहीं कर सका तो तुम ब्याज लेके क्या कर पाओगे? ब्याज से तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, आज भी कान खोल के सुन लो। अच्छे मेरे अगर अच्छे भाइयों हो तो मान जाओ, वरना मदीने वाले के सामने मुंह काला। यहाँ तो सिर्फ बस्ती की बात है, सिर्फ टांडे वालों के सामने बदनामी है। यहाँ तो सिर्फ टांडे वालों के सामने बदनामी है, मगर जब तिरमिजी की हदीस उठाओगे तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैदान कयामत के दिन जब सब जमा होंगे तो या रसूल अल्लाह कितनी सफ़े होंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया 120 सफ़े होंगी। उसमें तमाम अंबिया की उम्मत होगी और वो मैदान महशर का दिन होगा। उसी दिन हिसाबो किताब हो रहा होगा। इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम, सब उसी के नीचे होंगे। फिर क्या कहा गया? इरशाद फरमाते जब सब उसी के नीचे होंगे, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत कितनी होगी? तो मेरे आका ने फरमाया 40 सफ़ों में तमाम अंबिया समिट जाएंगे, 40 सफ़ों में तमाम अंबिया समिट जाएंगे, 80 सफ़ों में तनहा मेरी उम्मत होगी। अब जब मैदान क़यामत में ऐसा दिन आएगा या रसूल अल्लाह, तो मेरे आका ने रुख बदला किसकी तरफ? हजरत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ, मोमिनों की माँ की तरफ। इरशाद फरमाया आयशा, मैदान क़यामत कोई आसान दिन नहीं है, मैदान क़यामत वो सख्त दिन है। इरशाद फरमाया मैदान क़यामत में मर्द और औरत सब एक ही झुरमुट में होंगे और किसी के जिस्म पर एक डोरा नहीं। नबी फरमाते मोमिनों की मां से कि मैदान महशर ऐसा दिन होगा कि सारे लोग एक में ही जमा होंगे, मर्द और औरत सब एक ही में होंगे और किसी के जिस्म पर एक डोरा ना होगा। तो मोमिनों की मां तड़प गई। आज की माएँ नहीं जिन पर कोई असर नहीं आता, वो मोमिनों की माँ थी, तड़प गई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम, अरे मेरे आका क्या उस दिन मर्दो औरत को शर्मो हया न होगी? मेरे आका फरमाते हैं आयशा शर्मो हया तो होगी, मगर वो दिन ही ऐसा होगा कि कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, सब अल्लाह से पनाह मांगते हो। फरमाया सब अल्लाह से पनाह मांगते होंगे, रब की बारगाह में पनाह तलाश करते होंगे। इरशाद फरमाया मेरा रब जिसे जिसे पनाह देता जाएगा उसे जन्नती के कपड़े पहनाता जाएगा। जिसे पनाह मिलेगी और जिसे हिदायत न मिली अल्लाह उसे जहन्नम के कपड़े पहनवा देगा। दोनों जन्नती जन्नत के कपड़े पहन लेंगे, जहन्नमी जहन्नम के कपड़े पहन लेंगे और सबको अपने अपने मकाम पर रवाना कर दिया जाएगा। उसी को कुरान ने बयान फरमाया असा रब्बुका मकाम महमूदा,
वही दिन होगा मेरे नबी की शानो शौकत का कि अल्लाह उनको बुलंद टीले पर खड़ा कर देगा जिसे मकामे महमूद कहते हैं। आपकी सारी उम्मत, सारे नबी, सारे शोहदा, सारे सालिहीन, सारे बुजुर्गाने दीन, सारे अइम्मे मुज्तहिदीन सब उसी के नीचे जमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस दिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शानो शौकत का पता चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बताया क्या नहीं, आला हजरत तो आला हजरत चिल्लाते हो मगर ये नहीं समझे कि आला हजरत ने कहा क्या था। अरे आला हजरत ने सिर्फ वहाबियों के लिए नहीं कहा बल्कि इरशाद फरमाया सबसे बचो, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। मतलब यही नहीं है कि वहाबी लेके दौड़ पड़े, अरे नहीं, सूना जंगल रात अंधेरी, इसमें कोई भी ईमान का लुटेरा आ जाए उससे दूर हो जाओ। बेशक बेशक, कोई भी ईमान का लुटेरा है उससे होशियार हो जाओ। आला हजरत फरमाते सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तुम्हारा ईमान छीनने के लिए लोग घूम रहे हैं। इन्हें क्या तुम ये नहीं समझते हो ये क्या देवबंदी हैं जो बेयाद ले रहे हैं? जो बेयाद ले रहा है ये देवबंदी नहीं है, ये बेयाद लेके तुम्हें भटका रहा है ताकि हम तो जा ही रहे मियां, तुम कहां बच रहे हो? अरे हम गरीब होकर जहन्नम में जा रहे हैं तो तुम अमीर होकर भी हमारे साथ होगे। बेशक बेशक बेशक, बचोगे नहीं, तुम्हें वही जाना। जो लोग शराब पीते हैं वो बड़े शौक में हैं, और अभी अगर ऐलान कर दो मुहर्रम का महीना आ जाए, जंग खैबर का नाम आ जाए तो चिल्ला पड़ता है फतह फतह खैबर, तो चिल्ला पड़ते हैं कि हम उन्हीं के मानने वाले। कैसे थे फतह खैबर? मेरे आका ने फरमाया कहां हो सिद्दीक़ अकबर, खैबर तुम्हारे हवाले। हजरत सिद्दीक़ अकबर बढ़े, मेहनत की, कामयाब नहीं हो सके, वापस चले आए। मेरे आका ने दूसरे दिन फरमाया कहां हो उमर, आज खैबर तुम्हारे हवाले। हजरत उमर तशरीफ ले गए, मेहनत की, कामयाब नहीं हो पाए, आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह कामयाबी नहीं मिली। तीसरा दिन आया, फरमाया उस्मान आज खैबर तुम्हारे हवाले। हजरत उस्मान गनी भी गए, मेहनत की, कामयाब नहीं हो पाए। साहबा आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सबब क्या है, कामयाबी क्यों नहीं मिलती? क्या हमारे लिए कामयाबी नहीं तो मदीने का वो आका जो गैब की खबरें रखता था, मेरा नबी मुस्कुराया, इरशाद फरमाया साहबा न घबराओ, कल ऐसे के हाथ में झंडा दे देंगे जो खैबर फतह कर गया। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे, यही तो गैब की खबरें हैं। ये कौन जान सकता था फतह किसके हाथ में है? मगर गैबदा रसूल जानते थे कि फतह किसके हाथ में है। फरमाया कल ऐसे के हाथ में झंडा देंगे जो फतह करके आएगा। सुबह हुई, सब सहाबा दौड़ कर आ गए, शायद आज झंडा हमें दे दिया जाए। सिद्दीक़ अकबर आए, शायद हमें मिल जाए। हजरत उमर आए, शायद हमें मिल जाए। हजरत उस्मान आए, शायद हमें मिल जाए। तलहा आए, शायद हमें मिल जाए। हजरत जुबैर आए, शायद हमें मिल जाए। हजरत तमाम सहाबा आते गए, शायद हमें मिल जाए, मगर नहीं, मुस्तफा जान रहमत के पास आते रहे, सलाम करते रहे, जवाब मिलता रहा। कुछ देर जब सब ठहरे रहे तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह देर क्यों कर रहे हैं? सरकार वो झंडा जल्दी दे दीजिए जिसके हाथ में फतह है। मेरे नबी ने निगाह उठाई, फरमाया सहाबा जिसके हाथ में खैबर की फतह है वो मैदान में है ही नहीं। कितना बड़ा गैब, कितना बड़ा गैब। मैं इसीलिए तो आप हजरात इतना
कारी साहब किबला जानते हैं, मैं अपनी मोहम्मदी के इलाके में ललकार कर एक बात कहता हूं कि मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं। मैं क्यों कहूं? मैं अगर पढ़ दूं तर्जमा तुम ही कर लो, उसके बाद मेरे नबी की शान खुद ही मालूम हो जाएगी। मैं क्यों कहूं? तुम फैसला करके बता दो कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे लक्कड़ दादा, तुम्हारे शक्कड़ दादा जो भी दुनिया से चले गए, अगर नबी के बाल के बराबर भी कोई निकल आए तो मैं तुम्हारे कदमों के नीचे गिरने को तैयार। और मैं नहीं कहता, ये उलमा हमारे सुन्नी है, ये नहीं कहते, कहता तो परवरदिगार है। क्या फरमाता अल्लाह? क़ाल नस्फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़लक़ल्लाहु रअस मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिनल बरकती व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरती व लिसानहु मिनल ज़िक्री व सफ़ातैहि मिनत तस्बीह व सदरहु मिनल अख़लाक़ी व क़ल्बहु मिनर रहमती व कफ़ैहि मिनल करमी व शारहु मिन नवातिल जन्नती व रीक़ाहु मिन असालिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व अज़महु मिन काफूरिहा व असनानहु मिन यमनी व उददैहि मिन अलकुव्वती फलम्मा अकमलहु अल्लाहु ताला बिहाज़ि सिफ़ती फअरसलहु अल्लाहु ताला इला हाज़िल उम्मत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी वहाबियत को चैलेंज एक ही हदीस पर कि एक ही हदीस कुदसी का जवाब दे दे और वो सिर्फ फैसला कर ले। क्या है फैसला? लोग कहते हैं ये बरेलवी आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत नाम बोल लेते हैं। हमने कहा हम लेते नहीं, मजबूरी दिलाती, लेते नहीं, मजबूरी में सुन्नी लेता है। इसलिए हमने पूछा नबी की तरफ, मैंने पूछा है अल्लाह तूने अपने महबूब को ऊपर से कैसे बनाया? तो अल्लाह फरमाता बशारहू मिन नबातिल जन्ना, मैंने अपने महबूब के सर के बालों को अंगूर जन्नत से बनाया। अल्लाह क्या फरमाता? मैंने अपने महबूब के सर के बालों को अंगूर जन्नत से बनाया है। तो जब नबी के बाल अंगूर जन्नत से बने हैं, मेरे प्यारे भाइयों, अब फैसला ये करना है, दुनिया का कोई ऐसा ले आओ, कोई ऐसा ले आओ जिसके अंगूर जन्नत से बाल बने हो। मगर सारी जबानें, शोरा भी थे, खुतबा भी थे, सब थे, मगर सबकी जबानें चुप रही। हदीस कुदसी सुनी मगर सबकी जबानें चुप रही, बोला कोई नहीं। बोले तो बरेली के इमाम अहमद रजा बोले और इरशाद फरमाया तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। तो मेरे प्यारे भाइयों, बात इधर उधर चली जाएगी। मैं आपको ये बताता चलूं, हदीस जो मैंने पढ़ी बस उसका सिर्फ तर्जमा सुनते चले जाएं। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब के सर के बालों को अंगूर जन्नत से बनाया है, होठों को तस्बीह से बनाया है, जबान को जिक्र से बनाया है, बाजुओं को कुव्वत से बनाया है, सीने को अखलास से बनाया है, पैरों को रज़ाए इलाही से बनाया है और अपने महबूब के तलवों को नूर से बनाया। महबूब के तलवों को नूर से बनाया है, तो जो ऊपर से नीचे तक नूर ही नूर है। अब मेरे प्यारे भाई, जैसे ये बात आई तो मैंने एक बात और आपको बताता चलूं। आप मेरे देहात के भाई हैं, लोग कहने लगे, वहां भी हंसने लगे, कहने लगे फिर नबी नूर है, फिर जब नूर है तो चमकते कैसे हैं? कल चमकते कैसे? उसने कहा हमने तो कुरान में पढ़ा कुल इन्नमा अना बशरुम, हमने कहा न मेरे नबी बशर भी हैं। तो वो हंसने लगा, हंसने के बाद कहने लगा इनके नबी ऐसे हैं, कभी नूर हो जाते हैं, कभी बशर हो जाते हैं। हमने कहा सुन्नियों ने सिर्फ 2 बात बताई है, तुमने सैकड़ों बताई, बरेलवियों ने कभी एतराज नहीं किया। तुमने सैकड़ों बताई, बरेलवी ने कभी एतराज नहीं किया, इन्होंने 2 बता दी, तब तुम्हारे दर्द पैदा हो गया। इसलिए कि नबी जब आसमान की तरफ चले तो नूरुन अला नूर, और जमीन पर जब मक्का और मदीना में चलते दिखाई दे तो बशर। बेशक सुभान अल्लाह।
और हमने कहा तुमने सैकड़ों बनाई, तो हमने कहा, कहने लगा अल्लाह की कसम हमने सैकड़ों कभी नहीं बनाए। हमने कहा मेरे टांडा के भाइयों जरा इसे पकड़ के लाओ, ये झूठा जा रहा है, इसे पकड़ के लाओ, इसे अभी साबित करेंगे। झूठे को पकड़वाया, गांव में लाया गया, और गांव में जब वो आ गया तो हमने कहा अब इसे बस्ती के जरा बाहर ले चलो, टांडा के जरा बाहर खड़ा करो। जब टांडा के बाहर ले गए तो उससे पूछा गया ये सीधा सीधा खेतों में क्या है, तो मुस्कुराया, कहने लगा गन्ना। हमने कहा करीब चल के देख ले क्या है, कहने लगा गन्ना। खेत पे ले गए, मेड़ पे खड़ा किया, पूछा क्या है, कहने लगे गन्ना। नीचे से बंका मारा, जमीन पे गिरा, पूछा अब क्या है, कहने लगे गन्ना। ऊपर से आग छांट दिया, साफ करके कांधे पे रख दिया, पूछा अब क्या है, कहने लगा गन्ना। बस्ती में फिर पलट कर लेके आए, पूछा अब क्या, कहने लगा गन्ना। जब टांडा की बस्ती में घुस गए, हमने पूछा अब क्या, कहने लगा गन्ना। अब गांव के कोल्हू में लगा के कटोरे में भर दिया, हमने पूछा अब क्या, कहने लगा रस। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जैसे ही कटोरे में भरा, हमने पूछा अब क्या, कहने लगा रस। हमने कहा तू तो कसम खा रहा था हम नहीं बनाते, मगर अब कसम खा ले, आगे कुछ नहीं बोलेगा, वही कहेगा जो कह रहा है, दो ही बातें बोलेगा। मगर उसी रस को हमने जब पतला पतला पका दिया, हमने पूछा अब क्या, कहने लगा राम। उसे बताया राम। अब मेरे प्यारे भाई उसी को जरा सख्त करके पकाया और उसकी भेली बना दी। हमने पूछा अब क्या, कहने लगा गुड़। हमने उसी पतली वाली राब को मशीन में डाली, फिटाई करा दी। उसके बाद पूछा, जब फिटाई करा दी, लाल अलैदा सफेद अलैदा, हमने पूछा अब क्या, कहने लगा शक्कर। उसी में खोया मिलाया, गोल गोल बना दिए, पूछा अब क्या, कहने लगा पेड़ा। उसी की चौकोर काट दी, पूछा अब क्या, कहने लगा बर्फी। उसी की टेढ़ी बेड़ी चुआ दी, पूछा अब क्या, कहने लगा जलेबी। हमने कहा ये रसगुल्ला कहाँ से लाया, ये छेने कहाँ से लाया, ये रेवड़ी कहाँ से लाया, ये बतासे कहाँ से लाया, ये बतास फेनी कहाँ से लाया, ये टापियां कहाँ से लाया, ये मीठे चावल कहाँ से लाया, ये रंग बिरंगी तरह तरह की मिठाइयाँ कहाँ से लाया। अरे तू आज ये बता दे तू कहाँ से लाया। तो कहने लगा जब मामला बदला तभी बदला। हमने कहा ऐसे ही नबी की बात, बेशक सुभान अल्लाह। जैसे तुमने एक गन्ना के सैकड़ों बनाए बदल दिए, ऐसे ही बरेलवी जानते हैं नबी की जब बात बदली तभी दो बातें हो गई कि नबी अर्श पर चले तो नूर, नबी जमीन पर चले तो बशर। हमने कहा अभी तू आज तक यही नहीं समझा, इसको तो सिर्फ बरेलवी समझते हैं, इसको तो सिर्फ आला हजरत वाले समझते हैं। जब आला हजरत वाले समझने लगे तो हमने पूछा तुझे बताएं, आ तुझे मैदान में इन गांव वालों को साफ करके बता दिया जाए। सुन, एक मुर्गियों का रेवड़ था, उस मुर्गियों के रेवड़ में एक बिल्ली छोड़ी, कहने लगी ये बेचारी तनहा मारी मारी घूम रही, इसे भी दोस्ती कर लो। मुर्गियां फड़फड़ा के भागने लगी, कहने लगी सूरत नहीं मिलती दोस्ती नहीं हो पाएगी। सूरत नहीं मिली, मुर्गियां भाग खड़ी हुई, एक बिल्ली से दोस्ती नहीं की। बकरियों का रेवड़ था, उसमें एक भेड़िया लाके छोड़ा। हमने कहा चार पैर तुम्हारे भी हैं, चार पैर इसके भी हैं, ये बेचारा अकेला घूम रहा है जंगल में, तुम भी अपने रेवड़ में से कर लो। कहने लगे पैर तो चार है मगर चेहरा नहीं मिलता। जब शक्ल नहीं मिलती तो दोस्ती नहीं हो पाएगी। हमने कहा अब जब देखें जंगल का किनारा है और उसके बाद जंगल का एक शेर आ गया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाइयों, ये सब दरवाजे के भीतर। हमने कहा बेचारा सलाम कर रहा था, जवाब दे देते। कहने लगे चेहरा नहीं मिलता, इसलिए चेहरा नहीं मिलता इसलिए। तो जब चेहरा ना मिला तो सब भाग गए। क्या टांडा के लोगों बात तुम्हारे समझ में नहीं आई? अरे बात ये समझो, रब ने फरमाया महबूब यही मसलहत है तुम्हें बशर बनाने की, इसलिए कि अगर कुरान लेके जाओगे नूर बन के जाओगे तो
तो दुनिया वाले भाग जाएंगे। कुरान कैसे पढ़ाओगे, नमाज कैसे सिखाओगे, इस्लाम का कानून कैसे बताओगे, लोगों में भाईचारा कैसे सिखाओगे, माँ बाप का अदब व एहतराम कैसे दोगे, दुनिया में अखलाक का पैगाम कैसे दोगे। इसलिए महबूब, दुनिया में लोगों में जाओ तो बशर बन के जाओ ताकि कोई भागे नहीं, बेशक बेशक। ताकि कोई भागे नहीं। यही वजह है मेरे प्यारे, मगर वो समझ ही नहीं पाते। हमें क्या जरूरत पड़ी उनसे। हम जानते हैं हमारा नबी क्यों बशर है, हम जानते हैं हमारा नबी नूर क्यों है। तो मैं जो बता रहा था आपको, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी ने फरमाया कि जो खैबर की फतह जिसके हाथ में है वो मैदान में है ही नहीं। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन? फरमाया मेरा अली का। नबी फरमाते मेरा अली का। हजरत अली को बुलाओ। जब हजरत अली को तलाश किया गया तो एक मोजज़े में कई कई मोजज़े, एक बात में कई कई बातें। नबी ने फरमाया मेरे अली को बुलाओ। हजरत अली को जब साहबा ने तलाश किया तो हजरत अली अपने खेमे में है। हजरत अली से पूछा, कहने लगे अरे अली तुम्हें नबी पाक बुला रहे हैं, आखिर सब साहबा गए तुम क्यों नहीं गए? तो हजरत अली फरमाते हैं मेरी आंख दुख रही है, मेरी आंख दुख रही है, इतना दर्द कर रही है कि बर्दाश्त नहीं होता। मगर नबी का नाम सुना तो अली चल दिए। दर्द की परवाह न की, दर्द की परवाह न की, दर्द की परवाह न की। जरा तुम तो गौर करो, दर्द की परवाह न की, नबी की बारगाह में चल दिए। और ये सुन्नी मुसलमान है, ये सुन्नी मुसलमान है, नबी पर दरूद हो रहा है, ये बेड पे लेटे हैं, खर्राटे मार है। सुन्नी मुसलमान कौन है? सुन्नी मुसलमान। नबी का मिलाद हो रहा है, बिस्तर पर ऐश कर रहे हैं, नबी का मिलाद हो रहा है, कूलर चल रहा है, नबी का मिलाद हो रहा है, पंखे चल रहे हैं। ये सोच रहे यही बहार है। अरे यहाँ बहार नहीं है मेरे प्यारे। याद रख, नबी की हदीस जब सुनेगा तो दिल बाग बाग हो जाएगा। वो मजा तुझे यहाँ नहीं मिल सकता जो यहाँ महफिल में बैठने वालों को मिल रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरा उम्मती जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा, मेरा चाहने वाला जब जन्नत में पहुंचाया जाएगा तो उसे जन्नती बिस्तर अता किया जाएगा, जन्नत की खिड़की उसकी कब्र में खोली जाएगी। मेरे प्यारे, जो जन्नत की हवा होगी, जो जन्नत की हवा होगी वो दुनिया के कूलर वो एसी नहीं दे पाएंगे। बेशक बेशक। जन्नत के बिस्तर में जो मजा होगा वो आज के इस सोफे ओफे में मजा नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे, जहे किस्मत है वो मुसलमान जो नबी पर आस लगा के बैठ गए। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत अली चल दिए, नबी की पुकार सुनी, अली आ गए। जब अली आए मेरे आका ने फरमाया अली क्या वजह है नहीं आए? हजरत अली फरमाते या रसूल अल्लाह आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, आंखें बहुत दुख रही हैं, आंखें चैन नहीं लेने देती। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि अली परेशान हो तो जाओ मैं क्या करूं, दवा ले आओ, मगर नहीं, दवा नहीं मंगाई। मुस्तफा फरमाते अली जरा इधर आ जाओ। हजरत अली आगे बढ़े, मेरे नबी ने मुंह से लाबे दहन शरीफ निकाला। हजरत अली फरमा रहे हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, हजरत अली कह रहे हैं नबी ने लाबे दहन दहनी आंख में लगा दिया तो दहनी सही हो गई, और बाई में लगा दिया तो बाई सही हो गई, और ऐसे नहीं सही हुई। उस दिन के बाद आज तक दुखी। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, अब ये जो बन रहे हैं नबी जैसे, मारे मारे घूम रहे नेपाल में, आंखी बनवाते, दौड़े दौड़े घूम रहे सीतापुर में ऑपरेशन कराते, ये सब कुछ करा रहे हैं और नबी के बराबर के पावर मैन बन रहे हैं। और मेरा नबी वो है दुखती नहीं, निकली भी नबी ने संभाल दी तो बेहतर कर दी। बेशक वो है मेरा पैगंबर। ये कुछ समझा ही नहीं। अगर इनने कोई भी हदीस ऐसी पढ़ ली होती तो अपने आप हिदायत पा जाते। इन्हीं की तरह था वो रकाना। रकाना ने समझा 3-3 दिन के भूखे हैं,
मोहम्मद बहुत कमजोर हो गए होंगे, एक ही वजह है इन्हें पटकने की, इस्लाम गिराने का एक ही तरीका है, इनसे मोहम्मद से कह दिया जाए कुश्ती लड़ लो, अगर तुम हमें गिरा लोगे हम तुम्हारा इस्लाम मान लेंगे। रकाना बड़ी खुशी खुशी आया, इसलिए कि जान गया 3 दिन के भूखे हैं। जब 3 दिन के भूखे समझा तो रकाना आया, नबी की बारगाह में कहने लगा मोहम्मद हम तुम्हारा ऐलान नबूवत तस्लीम कर लेंगे, मगर उसमें एक शर्त है। फरमाया शर्त क्या है? का शर्त यह है तुम मुझसे कुश्ती लड़के मुझे पटक दो, मैं तुम्हारा ऐलान नबूवत मान लूंगा। मुस्तफा जाने रहमत गायबदार रसूल थे, मुस्कुरा दिए। मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया रकाना मेरे ऐलान नबूवत का दारो मदार कुश्ती पर नहीं है, मगर अगर तेरी मर्जी है तो अल्लाह का नबी लड़ने के लिए तैयार है। बेशक मेरे नबी ने फरमाया लड़ने के लिए तैयार। तो आप पूरा मक्का पूरा अरब हैरान, नबी 3 दिन के भूखे, अब ये खाया पिया पहलवान, और किसे कहते रकाना? तारीख पढ़ो, वो कहते हैं जो दरख्तों को मूली और गाजर की तरह उखेड़ लेता, जो दरख्तों को मूली और गाजर की तरह उखेड़ लेता था, नबी से लड़ने के लिए आया। नबी पीछे नहीं हटे, नबी ये सब चक्कर में पड़े। अब हम सुन्नियों ने खाली बरेली पर निगाह डाली, इमाम अहमद रज़ा ने बता दिया घबराना नहीं। फरमाया हदीस सुन के घबराना नहीं। क्यों? आला हजरत फरमाते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं। बेशक बेशक जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आला हजरत का नाम लेते हैं, आला हजरत का नाम तो हम लोगों की मजबूरी में ज़बान आ ही जाता है। जब रकाना मैदान में उतरा तो उसके मानने वालों ने कहा बस देर नहीं लगे, मोहम्मद 3 दिन के भूखे भी हैं, अभी जरा सा मामला हुआ बस कुश्ती। जब मामला मैदान में आया तो मेरे नबी जब कुश्ती के लिए उतरे, एक तरफ से रकाना बढ़ा, दूसरी तरफ से मेरे पैगंबर बढ़े। अब जब आमना सामना हुआ, जैसे ही रकाना ने मेरे नबी के हाथों पे हाथ रखा, रकाना जमीन पर चित पड़ा था, आका मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे ख्वाजा। रकाना जमीन पर चित पड़ा था, आका मुस्कुरा रहे थे। रकाना जब उठा तो कहने लगा मोहम्मद हम जान ही नहीं पाए कौन सा दांव मार दिया। हमने कहा लोगो अरे आज ही समझ जाओ, आज ही समझ जाओ, जब रकाना नहीं जान पाया दांव कौन सा लगा है तो वहाबी क्या समझेंगे? दांव नहीं सबके समझने के बस की बात है। रकाना बोला हम समझ नहीं पाए, एक बार और। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरी तमन्ना क्यों रह जा, खड़ा हो जा। रकाना फिर खड़ा हो गया। मेरे नबी ने फरमाया धोखा ना खाना, रकाना देख ले मोहम्मद कौन सा दांव लगा रहे हैं। रकाना ने बड़ी निगाह रखी, बड़ी निगाह रखी। जैसे ही नबी के हाथों पे हाथ रखा, जैसे ही हाथों पे हाथ रखा, रकाना जमीन पर चित पड़ा था, कब मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रकाना कहने लगा हम जान ही नहीं पाते कौन सा दांव मार देते हो। तो कहने लगा एक बार और। मेरे नबी ने फरमाया खड़ा, कितना लड़ना हो, खड़ा। फिर खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ मेरे नबी ने फरमाया अब ना ये तो तीसरी बार है, अब जरा देख ले, दांव देख लेना, दांव में अब धोखा ना खाना। जैसे ही रकाना आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद नबी के हाथों पे हाथ रखा, रकाना जमीन पर चित पड़ा था, आका मुस्कुरा रहे थे। पूछा दांव समझ में आया? कहीं हम जान ही नहीं पाए, कैसे गिर गए, कैसे गिर गए, कैसे गिर गए। अरे हमने पूछा अब ये जान कैसे पाएंगे? जब हमने साहबा की तरफ निगाह डाली तो कहने लगे, साहबा ने फरमाया सुनो सुनो, जान क्यों नहीं पाए? आला हजरत फरमाते जाने कैसे नहीं? कहा इसलिए नहीं जाने कि लड़ाई किससे लड़ा था, उस महबूब से। रब ने फरमाया पैदा तुझे भी मैंने किया, पैदा महबूब को भी मैंने, वो मेरा महबूब है,
वो मेरा महबूब है। तुझे दुनिया में कोई लड़ने के लिए नहीं मिला, मेरा महबूब मिला। इसलिए जैसे ही महबूब से लड़ने के लिए आया, अल्लाह नाराज हो गया। फरमाया कहाँ हो बुलबुले सिदरा, कहाँ हो ताइरे सिदरा, कहाँ हो जिब्रील अमी, मेरे महबूब से लड़ने आया है। जिब्रील मेरे महबूब को हाथ ना लगाना पड़े, तुम्हें अपना काम करना है। तो जैसे ही रकाना नबी के हाथों पे हाथ रखता था, जिब्रील उठाते थे और पटक देते थे। बेशक बेशक। दांव कैसे समझ में आता कि दांव कौन सा लगा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आज भी अगर कोई नबी की गुस्ताखी में उतरेगा, क्या वो दांव से जिब्रील के बचेगा? अरे नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सुन्नियों सही हो जाओ। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के आंखें जब सही हो गई, उसके बाद फरमाया ये अलम लो, जाओ खैबर तुम्हारे हवाले। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, खैबर के किले के दरवाजे के सामने पहुंचे। ऐसा वार हुआ, ऐसा वार हुआ। किसने किया था? अमर इब्ने अब्दे बुद ने एक ऐसा वार किया तलवार का कि हजरत अली ने अपनी ढाल पर जब उसे बचाया तो ढाल के कई टुकड़े हो गए। अल्लाह। अली सोचने लगे, अली के सामने अब मंजर अजीब था कि अगर इसने दूसरी तलवार चला दी, अली किस पे रोकेंगे? ढाल तो जा चुकी है, मगर वाह रे शेरे खुदा, तुम्हें खुदा ने ताकत भी वो दी थी। जिस दरवाजे को धक्का लगा के 80 आदमी खोलते थे, वो दरवाजा, वो चौखट और फिर दीवार में चस्पा, अली ने बाएं हाथ से, जब तक उसने दूसरा वार किया, अली ने बाएं हाथ से किले का दरवाजा खींच लिया और उसे ढाल बचा के रोक। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 80 आदमी जिस दरवाजे में धक्का लगाए, उसकी चौखट कितनी बड़ी होगी, और वो चौखट फिर दीवार में लगी कितनी मजबूत होगी। और अली का सीधा हाथ नहीं, बायां हाथ। अली के सीधे हाथ में तो तलवार थी। तारीख बताती है कि जैसे ही दूसरा वार चलाया, हजरत अली ने बाएं हाथ से किले का दरवाजा लेकर उसकी चौखट पर दूसरा वार रोका। अब खुदा का शेर आलम जलाल में आ गया। आलम जलाल में आने के बाद अली ने अपनी तलवार उठा दी। अमर इब्ने अब्दे बुद लोहे का खोल ओढ़े हुए था, जर्राह पहने हुए था। हजरत अली ने उसके सर पे चला दी, तो सर पे जब चलाई, सर को फाड़ती हुई, जर्राह को चीरती हुई, हजरत अली की तलवार जमीन के भीतर घुस पड़ी तो खैबर की जमीन चिल्ला पड़ी, ऐ अल्लाह अली की तलवार से बचा ले। बेशक। सुभान अल्लाह। जमीन चिल्ला पड़ी, बेशक। ऐ अल्लाह अली की तलवार से बचा ले। ये जज्बा देखा। अब इस जज्बे को देखते हैं तो हम सब मुसलमान खुश हो जाते हैं। वो अली हमारे, बेशक। जब वो अली हमारे हैं तो उनका कानून भी तो हमारा ही है। बेशक बेशक। अली फरमाते हैं कि एक पानी के भरे हुए कुएं में शराब का एक कतरा गिर जाए। बेशक। अली क्या फरमाते हैं? पानी के भरे हुए कुएं में अगर शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर वो कुआं सूख जाए, उस पे मस्जिद तामीर कर दी जाए, और मुझसे कोई कहे अली अजान पढ़ दो, तो अल्लाह की कसम अजान नहीं। बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा। या अल्लाह। जरा मुसलमानों हिसाब लगाओ, एक कतरा पानी में गिरा, पानी सूखा, बाद में मस्जिद बनी, अली अजान पढ़ने को तैयार नहीं, तुम हजारों बोतल पिए पड़े हो, तुम्हारा क्या होगा? हिसाब समझो। गलतियां हमारी, हम कामयाब नहीं हैं। जैसे हमारी माँ बहनें हैं, ये सोचते हो अब जब आदमी सही नहीं तो माँ बहनें भी सही नहीं। मौलाना साहब, आदमी सही नहीं तो माँ बहनें भी सही नहीं। जैसे तमीज आदमियों को नहीं, वैसे औरतों को भी तमीज फिर नहीं। लोग ये कह देते हैं पढ़ी हैं, लिखी हैं, सब कुछ है, मगर गांव की पढ़ी ऐसी ही होती है। यहाँ का नाम तो वहां का नत्ता, यही होता है। मैं सुन कहा
अजीब ही। जब कुरान पढ़ने पे आ जाए तो कुरान उनका पढ़ते हुए देखो, जब कुरान पढ़ेंगे कुरान खोल लेंगे हिलती जाएंगे। अलिफ लाम मीम जाले काला कीता, सब में डंडा लगा, कोई बेडंडा के लफ्जी नहीं। हर चीज गड़बड़ भैया, सब चीजें गड़बड़। कोई औरत बच्चे की पैदाइश में खत्म हो गई, औरतों का झुरमुट जमा हुआ, कहा है बिचारी बेमौत मर गई, कहीं की न रही। ऐसे मालूम होते हैं कि इमाम आजम बन के फतवा दे रही। इतने बड़ी मुफ्ती हैं औरतें, इतनी बड़ी मुफ्ती, जैसे मालूम होते हैं इमाम आजम की मोहर लिए बैठी। कई बेमौत मर गए। ये फतवा कहाँ का? मैंने नबी से पूछा, अरे मदीने वाले आका तुम बता दो, तो मेरे आका फरमाते हैं जो औरत बच्चे की हालत में मर गई वो शहीद जा रही है, उसे जन्नत से कोई रोक। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं उसे जन्नत से कोई नहीं रोक सकता। अम्मिया बात क्या होती, बहुत सी औरतें हैं रोने लगे, जैसे किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो गया, मोहल्ले की औरतें जमा हुई, यहाँ पर रुइयो न मुर्दा गुनहगार हो जाता। फतवा अजीब, बड़ी अजीब बात नजर आती है। रोए ये और गुनहगार मुर्दा। पहले मजा ये देखो, फतवा देखो। वो पता नहीं कौन सी किताब है जिस किताब को इन्होंने पढ़ डाला। हमारे वो किताब ही समझ में नहीं आती, वो किताब है कौन सी जिस किताब में ये पढ़ा गया। कोई पता ही नहीं चलता वो किताब कौन सी है। कहने लगे यहाँ पर रुइयो न बनना मुर्दा गुनहगार हो जाता। हमने कहा अजीब इनकी बात है, ये मुफ्ती साहब ऐसा फतवा दे रहे हैं। हमने जब हदीस में पढ़ा और हदीस में पढ़ने के बाद जब देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान इस जहान से गए, नबी रो रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के चचा अबू तालिब यहाँ से गए, नबी रो रहे हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा गई, रसूलुल्लाह रो रहे हैं। आपके बेटे हजरत इब्राहिम इस जहान से गए, रसूल पाक रो रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलीलुल कद्र साहबा उनकी निगाहों के सामने गए तो मुस्तफ़ा रो रहे हैं। मैंने कहा ये इतना बड़ा जुर्म, औरतें तो मोहर लगा के दे रही, और या रसूल अल्लाह तुम रो रहे हो। फरमाया साहबा ने सुनो, रोना जुर्म नहीं है, ढोंग करना जुर्म है। बेशक बेशक। रोना जुर्म नहीं, ढोंग करना जुर्म। अब तुम कहोगे ढोंग कैसा होता है? अरे मियाँ ढोंग ऐसा होता है कि सुनो, लड़के की शादी के कारी साहब किबला, लड़के की शादी के 10 साल हो गए। अब जब 10 साल जैसे शादी के हुए, बहू अलहदा हो गई और न चाय दे रही है, न खाना दे रही, न पानी। बुढ़िया बेचारी अकेले अपने एक टाइम पका लेती, 2-2 टाइम खा रही है। अब किसी ने हाल नहीं पूछा। 10 साल का जमाना गुजर गया, बहू अपना पकाती खाती रही, सास अपना पकाती खाती रही। एक दिन मोहल्ले की औरत आई और उसने आने के बाद देखा, आवाज दी खाला, मगर खाला मिली नहीं। अंदर घुसी, उसने देखा तो खाला की मुड़िया पकड़ के हिलाई, खाला जा चुकी थी। उसने कहा वो बहू, क्या तुझे पता है कि तेरी सास तो चली गई? अब जल्दी से वो आई, अब आने के बाद उसने जैसे ही उसने भी सर हिलाया, खाला खाला। अब जब खाला बोली ही नहीं तो अब बहू चिल्लाने लगी, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, अब अकेले घर में कैसे रहेंगे? हाय अल्लाह घर में अकेले कैसे रहेंगे? हाय अल्लाह अकेले घर में कैसे रहेंगे? मोहल्ले की औरतें आ गई, अरे कहने लगी इस बहू को छुपा लो वरना ये कब्रिस्तान साथ से पहले चली जाए। ये बहू जाने वाली है, इस तरह से चिल्लाती रहेगी, खुद ही चली जाएगी। इसलिए कहा इसे पहले छुपाओ। अब जब उसे छुपाने की बार आई, अरे उसके दिल की तमन्ना क्या थी? मियाँ इसका ये ढोंग है, कसम अल्लाह की, अगर जिस दिल से ये रो रही थी, अगर इसी दिल से इसने सास की खिदमत कर ली होती, अगर उसे खाना खिलाया होता, उसे पानी पिलाया होता, तो मेरे नबी की हदीस है कि इसे जन्नत से कोई रोक। बेशक बेशक।
अगर सास ससुर की ऐसी खिदमत की होती, ऐसा प्यार किया होता, ऐसी मोहब्बत की होती, तो यकीनन उसे जन्नत से कोई रोक नहीं सकता था। सारी चीजें पढ़ी लिखी सब हैं, उनने कई हमारी लड़कियां भी पढ़ी, हमारी बहुएं भी पढ़ी, हमारी सब पढ़ी, और उन्होंने जब जोड़े का वक्त आया, जब रिश्तेदारी में जाने का वक्त आया, तो मियाँ से कहने लगी खाला के यहाँ इसे दो दांव पहन के जा चुके, अगर तिबारा गए तो खानदान की बदनामी हो जाएगी। इनके तेरी यही सूट, ये पढ़ी लिखी का काम है। ये 33 सूट बना लेना ये पढ़ी लिखी का काम है। अगर ये पढ़ी होती तो इनकी वो आंख क्या बंद थी जिस आंख से इन्होंने पढ़ा था कि मुस्तफा की बेटी जन्नत की सरदार औरतों की मलिका, उसका हाल ये है कि जो चादर ओढ़े वो 72 क्या हो गया था इनका पढ़ा लिखा। उस वक्त इन्होंने अपनी पढ़ाई क्यों नहीं सोची, उस वक्त इन्होंने अपना मैदान क्यों नहीं सोचा। सब मेरे प्यारे भाइयों, कोई ये समझता है हुसैन करबला जाने के बाद शान वाले हो गए, बेटा शहीद हुआ गए इसलिए शान वाले हो गए, गर्दन कट गई इसलिए शान वाले हो गए, अली अकबर चले गए इसलिए शान वाले हो गए, अली असगर चले गए इसलिए शान वाले हुए। अरे नहीं नहीं, शान वाले ऐसे नहीं हुए। मेरा हुसैन तो जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन शान वाला। सुभान, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन शान वाला था। यही वो मस्जिद नबी है जिसे हुज्जाजे किराम जाते हैं। इसी मस्जिद नबी में मुस्तफ़ा बैठे हैं, सहाबा किराम का मजमा है, सहाबा घेरे हुए हैं। इतने में हजरत उम्मुल फज़ल आ गई, और जब हजरत उम्मुल फज़ल आई तो आने के बाद उन्होंने कहा, या अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। फरमाया क्या ख्वाब है, बता बयान करो चच्ची जान, ख्वाब क्या है। कहने लगे बड़ा अजीब ख्वाब है। कहने लगे बयान करो। इरशाद फरमाया क्या बयान करूं, बड़ा अजीब ख्वाब है। कहा बयान तो करो। कहने लगी कहीं ऐसा तो नहीं, कोई आफत आने वाली तो नहीं, कोई मुसीबत आने वाली तो नहीं, कोई परेशानी आने वाली तो नहीं, कोई वला नाजिल होने वाली तो नहीं। मेरे नबी फरमाते सच्ची जान बयान तो करो। जब बयान किया तो कहने लगी अल्लाह के नबी, मैंने ये देखा कि तुम्हारे गोश्त का एक टुकड़ा मेरी गोद में डाल दिया गया, क्या कोई मुसीबत आने वाली तो नहीं। इसमें दो चीजें मिली, मेरा नबी गैबता था, मुस्कुरा दिया। इरशाद फरमाया चच्ची जान ये रंजीदा होने वाली बात नहीं है, ये तो खुश होने वाली बात है। जो तुमने ख्वाब देखा है, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा आएगा, वो तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, वो मेरे जिस्म का टुकड़ा, बेशक सुभान अल्लाह, वो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा। रब ने फरमाया, परवरदिगार क्या फरमाता है, अल्लाह फरमाता मरजल बहरैनी यल्तकियान, अल्लाह फरमाता सूरे रहमान में मरजल बहरैनी यल्तकियान, फरमाया जन्नत के दो दरिया बह रहे हैं जिनसे जन्नतियों को सैराब किया जाएगा, जिनसे जन्नत वालों को सैराब किया जाएगा। फरमाया वो जन्नत के दो दरिया कौन है, तो कहने लगे साहिबे तफसीर रूहुल बयान, साहिबे तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं सुनो सुनो, जन्नत में जो हसीन दो दरिया देख रहे हो, एक दरिया अली है और दूसरी दरिया फातिमा जहरा है। उसके बाद कुरान ने कहा यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान, कहने लगे जन्नत में दो हसीन मोती हैं जो जन्नती दरियाओं से तैयार होते हैं, वो हसीन दो मोती हैं। फरमाया जिससे जन्नत में चमक है, जिससे जन्नत में दमक है, जिससे जन्नत रोशन है, जिससे जन्नत मुनव्वर है, वो जन्नत के दो मोती है। फरमाया वो कौन सा मोती है, फरमाया एक लूलू है और दूसरा मरजान है। हमने पूछा साहिबे तफसीर रूहुल बयान, लूलू और मरजान हम नहीं समझ पाए, ये कौन से लूलू और मरजान है। तो उन्होंने कहा सुनो, साहिबे तफसीर रूहुल बयान इरशाद फरमाते हैं लूलू और मरजान सूरे रहमान में जो दो मोती देख रहे हो, एक मोती इमामे हसन है और दूसरे मोती इमामे हुसैन है। बेशक सुभान माशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों याद रखो, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, मेरी प्यारी माँ बहनों समझ के जिंदगी गुजारो। अगर समझ के जिंदगी गुजारोगी और अगर नहीं गुजारी, बाद में गुजारी तो क्या फायदा। फिर आला हजरत का एक शेर सुना देंगे बाद में
क्योंकि अगर ऐसी जिंदगी गुजारी तो क्या एक साथ थे। उन्होंने कहा मास्टर साहब हमें अपनी तरह ससुराल जाना, जरा हमारा अच्छा कुर्ता पैजामा तैयार कर देते। तो उन्होंने कहा हमारा ये काम। तो उन्होंने जल्दी से अपना कुर्ता पैजामा मंगवाया और उसे भैया ला के पेश किया। उन मास्टर साहब ने क्या किया, कुर्ता की लंबाई नापी, चौड़ाई नापी, आस्तीन नापी, गला नापा, नीचे का दामन नापा, लिखते चले गए। और जब पैजामा नापने की बारी आई तो एक आने वाले आ गए, उन्होंने बातों में लगा लिया, बातों में लगे रहे, लिखना भूल गए, कपड़ा तहा के रख लिया। अब जब कुर्ता सिलने की बारी आई तो कुर्ता तो बेहतर सिल दिया, मगर अब पैजामा के लिए इधर कपड़ा लौटे उधर लौटे, कपड़े में कहीं कोई चीज थी ही नहीं। अब जब लिखा पड़ी नहीं फिर क्या करे, तो कहने लगे टांडा में देहात में बच्चियां कहती हैं एक जुगाड़ करो। क्या जुगाड़ है, तो कहते हैं हांडी में नमक कम डालो, अगर लोगों को कम नजर आएगा ऊपर से छिड़क के काम चल जाएगा। तो कहीं फिर तो कहीं ऐसा किया जाए, पैजामा की जब नाप मौजूद नहीं है तो पैजामा खूब लंबा करके सिल दो, वह जब मौके पर मैदान आएगा उतने काट के तुरप दिया जाएगा, सीधा हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो वो तरकीब बना दी गई। अब जब तरकीब बना दी गई तो मियाँ अब वो पैजामा जब कुर्ता पहन के देखा मास्टर साहब ने दिखाया तो कुर्ता तो फिट था ही, मगर पैजामा मारे खुशी में देखा ही नहीं। ससुराल जाने की खुशी में पैजामा देखा ही नहीं कारी साहब। जल्दी से लपेट लपाट के अपने रख लिया और लपेटने के बाद घर आ गए। घर आने के बाद जल्दी से गुस्ल किया, नहाए धोए और नहाने धोने के बाद कुर्ता पहना तो कुर्ता तो लाजवाब था ही, मगर जब पैजामे में पैर डाले तो वो तलवे के नीचे चला गया। अब बड़ा पछताए, सोचने लगे क्या किया जाए यार, ससुराल जाते हुए इतना टाइम भी तो नहीं टेलर के पास जाया जाए। तो एक मर्तबा सोचा कैसे गोट में ऊपर से टांग लेंगे, फिर ख्याल आया और कहीं होता चल जाता। मसला ससुराल का है, अगर सालों ने छेड़छाड़ कर दी, अगर कहीं भागना पड़ गया और अगर पैजामा गोट से निकल गया तो लोग कहेंगे दूल्हे मियाँ कुर्ता अपना पहन के आए हैं, पैजामा मोहल्ले से मांग लाए, बदनामी हो जाएगी। इसलिए जल्दी से उठे और उठने के बाद कहने लगे, पैजामा उतारा, बीबी के पास पहुंचे और अकेले जा रहे थे, बीबी को लिए नहीं जा रहे थे। बीबी तो पहले से नाराज बैठी थी, इसलिए जैसे ही अपना पैजामा लेके पहुंचे ऐड करने लगे, मेरी शरीके हयात, मेरी ज़ौजाए मोहतरमा, मैं तुम्हारे मायके जा रहा हूँ, पैजामा मास्टर ने गलत कर दिया, जरा 4 उंगल काट दो, अंदर से तुरप दो। बीबी ने आंखी बिगाड़ी, घर का काम देखे तुम्हारा पैजामा देखे, आंखी तिरछा बड़ा देखी, अपना पैजामा उठा के भागे। बेचारे पैजामा लिए चले जा रहे थे, बेटी के पास पहुंचे, कहने लगे बेटा मास्टर ने पैजामा गड़बड़ कर दिया, जरा 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरप दे, और तुरपने के बाद ताकि तेरे ननिहाल चला जाऊं। उन्होंने कहा अब्बा तुम्हें शर्म नहीं आती, अम्मा घर में क्या करती, वो तो खाली बैठी रहती, हम घर का काम देखे तुम्हारा पैजामा देखे। बेचारे बेटी जब नाराज हुई होश लेके भागे, बहू के पास पहुंचे, कहने लगे बेटा ये मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरप दे ताकि तेरे ननिहाल चला जाऊं। उन्होंने कहा अब्बा तुम्हारे पास कतई गैरत नहीं, हम अपना नन्ना मुन्ना बच्चा देखें, तुम्हारा पैजामा देखें। बेचारे मुंह से लेके भागे। गांव में एक बस्ती में बहन रहती थी, उसके यहाँ पहुंचे, बहन ने देखा, कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम बिटिया, कहा कैसे आना हुआ, कहा मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरप दे। कहने लगे भैया तुम्हें शर्मो हया है ही नहीं, तुम्हारे घर में भाभी मौजूद है, बेटी मौजूद है, बहू मौजूद है, तुम्हारे घर में 3-3 लोग, हम अपने घर के अकेले अपना घर देखें, तुम्हारा पैजामा देखें। बेचारे हुओं से ले आए और लाने के बाद खुटिया में पैजामा टांग दिया, गुस्से में चद्दर ओढ़ के सर ढक के लेट गए। अब क्या करें, गुस्से में लेट गए। अब जब गुस्से में लेट गए थोड़ी देर के बाद अब बीबी किताब पढ़ रही, बीबी को याद आ रहा, बीबी कह रही हैं टांडे में तकरीर हो रही थी, मौलाना साहब बता रहे थे कि जो बीबी अपने शौहर की बात नहीं मानेगी वो जन्नत नहीं पाएगी, अगर बीबी शौहर की बात मान ले तो जन्नती हो जाए। कही हाय हमने आसानी से जन्नत छोड़ दी, जरा सा काम बताया था पैजामा तुरपने का, जरा सा तुरप देते जन्नत का टिकट मिल जाता। उसने कहा
वजह सुनो, जन्नत नहीं अब जाने देंगे, सब कुछ चला जाए जन्नत नहीं जाने देंगे। इतनी आसान जन्नत, खाली पैजामा तुरब दे जन्नत, इतने में जन्नत। बीबी दौड़ कर आई, देखा बेचारे पैजामा खुटिया में टंगे थे। बीबी ने खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरब दिया और उसी खुटिया में टांग दिया। थोड़ी देर के बाद बेटी को ख्याल आया, तकरीर हो रही थी, तकरीर में मौलाना बता रहे थे वो औलाद तो कतई जन्नती नहीं हो सकती जो अपने माँ बाप की बात न माने। अब्बा की जरा सी बात मान लेते जन्नती हो जाते। उसने कहा घर का काम तो फिर हो जाएगा, मगर जन्नत का टिकट बार बार कहाँ मिल पाएगा। बेटी ने कहा घर का काम हो चाहे ना हो, मगर जन्नत नहीं जाने देंगे। बेटी दौड़ के आई, देखा बेचारे खुटिया में टंगे थे, खुटिया से उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरप दिया और तुरपने के बाद उसने खुटिया में टांग दिया। थोड़ी देर के बाद फिर ख्याल आया बहू को, कहने लगे तकरीर हो रही थी, मौलाना साहब बता रहे थे जब तक शादी न हो अपने माँ बाप की बात मानने में जन्नत है, और जब शादीशुदा हो जाए तो सास ससुर की बात मानने में जन्नत है। आज ससुर की जरा सी बात मान लेते जन्नती हो जाते। लल्ला रोता थोड़ी देर रो लेता, मगर जन्नत तो नहीं जाती। इसलिए बीबी ने कहा अब लल्ला रोए चाहे चिल्लाए कुछ भी करें मगर जन्नत नहीं जाने देंगे। उनने कहा लल भैया बैठो, हम जरा तुम्हारे दादा का पैजामा संभाल दें। जब रखने बैठालने चले तो भैया रोने लगे, तो जब रोने लगे तो बहू ने उठाया, ठसक दिया जमीन पे, कहीं रो चाहे चिल्लाओ जन्नत नहीं जाने देंगे। जल्दी से बहू बढ़ी, खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरप दिया, उसने भी खुटिया में टांग दिया। थोड़ी देर के बाद बहन चली आ रही है। अब बहन क्यों आई? कहने लगी कैसे आई? कहने लगे आते क्या आए तो इसलिए हैं कि साथ एक माँ की गोद में बढ़े, एक माँ की गोद में पले, एक माँ की गोद में रहे। हाँ भैया मेरा मायूस चलाया, अम्मा की रूह कब्र में तड़पती होगी, अम्मा की रूह कब्र में तड़पती होगी। बहन बेवफा हो गई, बहन ने भैया की बात नहीं मानी, जरा सा काम कर देते तो अम्मा की रूह खुश हो जाती। अम्मा की रूह खुश करने आई है बहन। बहन आई तो उसने आने के बाद पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरप दिया, हाथ में पैजामा लिया, चादर का कोना हिलाया, कहा भैया उठो तुम्हारा पैजामा बन गया। कहा भैया उठो तुम्हारा पैजामा बन गया। सर से चादर हटाई मियाँ ने, और जब देखा तो कहने लगे बीबी काम नहीं आई, बेटी काम नहीं आई, बहू काम नहीं आई, काम आई तो मेरी प्यारी बहन काम आई। जल्दी से उठे उठाए अपना फिर कुर्ता पहले पहन लिया। कुर्ता पहले पहनते थे, कुर्ता पहले ही पहन लिया, और जब अब पैजामे में पैर डाला तो पहले तलवे के नीचे था, अब वो घुटने के ऊपर था। अब वो घुटने के ऊपर था। मेरे प्यारे, अगर बरेलवी होकर आला हजरत की बात मानी होती तो आला हजरत ने बहुत पहले ही बताया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, और कल मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कयामत में माना तो क्या फायदा होगा? अगर आज ही मान लो टाटा के भाइयों तो कामयाबी मिल जाएगी, और अगर आज नहीं माने, आज अगर नहीं माने तो फिर मेरे प्यारे भाइयों खूब अच्छे तरीके से समझ लो, जो इतने भी काम हैं ये सारे काम नाजायज हैं। सट्टेबाजी, जुआबाजी, शराबबाजी, ये ब्याज, जितने भी काम हैं इन सारे कामों से तौबा करो। और मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर सास ससुर मिल जाएं तो उनकी खिदमत कर ले जाओ। अगर तुम इनके साथ बदसलूकी करोगी, कब्र में फरिश्ते तुम्हारे साथ बदसलूकी करेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करो, या इलाहल आलमीन। अरे तुम्हारे नबी का पैगाम जब याद किया जाता तो मेरे ये सब उलमा
तुम पता नहीं कैसी कौन सी किताब तुमने पढ़ रखी है। अगर किताब पढ़ोगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़ी आ गई मस्जिद नबी में। नबी खड़े हो गए, दरवाजे तक गए, बाजू पकड़ के लाए, अपनी चादर बिछाई, बूढ़ी को बिठा लिया और बिठाने के बाद उनसे बातें होती रही। बूढ़ी सरकार के हाथों पीठ पर हाथ घुमाती रही, प्यार के साथ सर पे हाथ घुमाती रही। जब वो मस्जिद के बाहर निकले, नबी ने पहुंचाया और जब नबी ने पहुंचा दिया तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये बूढ़ी कौन थी जो आपकी काली कमली पर बैठी? साहबा, मेरे आका ने फरमाया, साहबा तुम नहीं जानते? कहा या रसूल अल्लाह मैं कहाँ जानता हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया, यही तो मेरी माँ हजरत हलीमा है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है। तो जिसने खाली दूध पिला दिया, तुम्हारा नबी उनकी इतनी ताजीम कर रहा है, और तुम्हें जिसने पैदा किया, जिसने अपना खून पिलाया, उसे तुमने नाकदरी के साथ फेंक दिया, तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सबको समझ अता फरमाए, हमारे सबके गुनाहों को माफ फरमाए। अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, इनकी अच्छी परवरिश करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और माँ बहनों, अल्लाह के नबी एक हदीस सिर्फ छोटी सी और ये सुन ले इस चीज के बारे में, ताकि ये 10-10 और 20-20 कपड़े बनाने की कोशिशें न करो। हजरत उस्मान गनी ने बताया कि माल इसलिए ज्यादा नहीं दिया जाता कि बार बार गाड़ी बदली जाए, बार बार कपड़े बदले जाएं। इरशाद फरमाया, अल्लाह माल जब देता है तो इतना देता कि अपना गुजारा भी कर लो और पैसे को बचा करके भी रखो, कभी इस्लाम को जरूरत लग जाए तो अपने पैसे से इस्लाम की मदद, जरूरत लग जाए। और माँ बहन है तो साहब कारी साहब किबला हमें तो उम्मीद ही नहीं जो कोई मदद कर सके, इसलिए कि हम मदरसों के आदमी, हम तो जानते ही हैं। माँ बहनों का ये हाल है कि अगर मस्जिद की कमेटी वाले, शायद तुम्हारे यहाँ ना हो, मस्जिद की कमेटी वाले पहुंचे, कुंडी बजाई, का कौन आया है? का मस्जिद की कमेटी वाले आए। का कैसे आए? का मस्जिद में सफ नहीं, सफे आना, कहीं उनके अब्बा आ जाओ। फिर लोगों ने कुंडी बजाई, उन्होंने कहा कौन? का मस्जिद वाले आए हैं। कहा क्यों आए? का मस्जिद में वुजू करने के लिए लोटे नहीं। तो जब कहा लोटे नहीं, कहीं उनके अब्बा आ जाओ, उन्हीं से कहना। कहीं मीनार बनना, कहीं उनके अब्बा आ जाओ, उन्हीं से कहना। कहीं 11वीं शरीफ गौसे आजम की फातहा होना, कहीं उनके अब्बा आ जाओ, उन्हीं से कहना। 12वीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं मनाई जाए, कहीं उनके अब्बा आ जाओ, उन्हीं से कहना। अब तुम एक बात तो बताओ, ये सब पढ़ी लिखी है, जब सब अब्बा जानेंगे तो कयामत में अम्मा के तीर क्या होगा? सब अब्बा ने दिया है तो अम्मा के तीर क्या रखा? क्या तुम्हारी निगाह से वो किताब नहीं गुजरी कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खदीजा इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, अय आयशा अपने नाम से खैरात और सदकात करती रहा करो, मैदान क़यामत में मैंने औरतों को ज्यादातर जहन्नम में। क्या इस पर नहीं किताब पे निगाह? मेरे प्यारे भाइयों, सब चीजों की अकल है। कपड़ा के लिए लड़ जाएंगी, जेबर के लिए लड़ेंगी, झूमर पुराना वाला नहीं, हटाओ नए डिजाइन वाला ले, झाले नए डिजाइन के, झुमकियां नए डिजाइन की, गले का हार नए डिजाइन का, ये तो सब कुछ लड़ लेंगी। मगर किसी को अल्लाह ने पढ़ी लिखी को ये अकल नहीं दी कि अगर कोई ये कह दे, आज तक किसी औरत ने नहीं कही होगी, मियाँ हम तुम्हारे कपड़े धुलते हैं, तुम्हें खाना पका के खिलाते हैं, तुम्हारी खिदमत करते हैं, तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं, एक बोरी तुमने मस्जिद में अपने नाम दी है तो आधी बोरी हमारे भी नाम दे दो, ताकि तुम भी जन्नती हो जाओ, हम भी जन्नती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सबको समझ अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। अल्लाह हम सबके गुनाहे कबाइर और सगाइरों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ के ईमान ताज़ा कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।